अब उत्तर प्रदेश की ओर रुख करते हैं, जहां मथुरा की रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। हेमा मालिनी जी को लेकर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के विवादास्पद बयान का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के लोग आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये राधा रानी की भूमि है। सीएम योगी ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो पूरी आबादी आपको ऐसा सबक सिखाएगी कि कांग्रेस राजनीति करने के लायक नहीं बचेगी। तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। उस कला का सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा, कौन भारतीय नहीं करेगा। और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उनके संदेह होता है। अब वहीं कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के विवादास्पद बयान पर हेमा मालिनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नामांकन करने पहुंची हेमा मालिनी ने कहा कि जो लोग मशहूर और लोकप्रिय होते हैं उन्हें ही टारगेट किया जाता है। हेमा मालिनी ने कहा कि जिनका कोई नाम नहीं है उन्हें टारगेट करके रणदीप सुरजेवाला को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना, बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के उसको टारगेट करके फायदा क्या उनका। वहीं कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने अपनी विवादास्पद बयान पर सफाई पेश करते हुए एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सुरजेवाला को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि वो हेमा मालिनी का बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि धर्मेंद्र जी से उनकी शादी हुई है और हेमा मालिनी उनकी बहू लगती हैं। दरअसल सुरजेवाला का बयान वायरल होने के बाद उन्होंने कहा था कि उनके बयान का एक सिलेक्टिव हिस्सा सुनाया जा रहा है जबकि पूरा बयान कुछ और ही है, इसलिए सुरजेवाला ने दूसरा वीडियो जारी किया। आप भी सुनिए। फिल्म स्टार तो हैं, हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं क्यों धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है बहू हेमा मालिनी, परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायक सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। इधर बीजेपी ने भी रणदीप सुरजेवाला पर करारा हमला बोला है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला का बयान राजनीति की निम्नता है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी नारी शक्ति वंदन कर रहे हैं और कांग्रेस नारी शक्ति का अपमान कर रही है। सहज समझा जा सकता है कि जनता के अंदर अपना विरोध और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति निरंतर बढ़ते समर्थन और स्नेह को देखते हुए हमारे विपक्षी दल और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ऐसा प्रतीत होता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। वहीं बड़ी खबर, मथुरा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हेमा मालिनी ने अपना नामांकन भर दिया है। हेमा मालिनी के नामांकन के दौरान उनके बड़े भाई आर.के. चक्रवर्ती और समधी विपिन बोरा भी मौजूद रहे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव, विधायक राजेश चौधरी और पूरन प्रकाश भी हेमा मालिनी जी के साथ मौजूद रहे। हेमा मालिनी ने तीसरी बार मथुरा सीट से नामांकन भरा है। वो 2014 से लगातार इसी सीट से बीजेपी सांसद रही हैं। अगर इस बार भी हेमा मालिनी जीत जाती हैं तो वो जीत की हैट्रिक लगाएंगी। मथुरा सीट पर पहले भी बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। 1996, 98 और 99 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार यहां जीत दर्ज की थी।
अब वहीं मथुरा से तीसरी बार नामांकन करने के बाद हेमा मालिनी ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी मथुरा में बहुत काम बाकी है, जिसे पूरा करके ही वो आराम करेंगी। उन्होंने कहा कि मथुरा से तीसरी बार चुनाव लड़ना उनकी दिली ख्वाहिश थी। वहीं रणदीप सुरजेवाला के बयान पर हेमा मालिनी ने कहा कि बीजेपी में महिलाओं का कितना सम्मान है, ये दूसरी पार्टी के नेताओं को सीखने की आवश्यकता है। मैम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे और जिसमें आपको लेकर जिस तरीके से विपक्षी नेता और खास करके कांग्रेस के नेताओं की तरफ से टिप्पणी आई, पुरजोर तरीके से उनका जवाब दिया मुख्यमंत्री ने और आपका बहुत तेजी से यहाँ पर सपोर्ट भी किया। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि हमारे नेता इतने स्ट्रांग है, इतने समझदार हैं कि उन्होंने जो विपक्ष के लोगों ने जो भी कहा उसका उन्होंने क्लैरिफाई किया। एंड मातृशक्ति कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे भारतीय जनता पार्टी कितना महिलाओं को सम्मान देती है, इसके विषय में बताया। हमारे दूसरे पार्टी वाले सबको सीखना चाहिए हमारे पार्टी से इस विषय को। मैम, जब आपकी स्पीच यहाँ पर चल रही थी तो सबसे ज्यादा जो है जनता ने ताली बजाए यमुना की सफाई को लेकर। जैसे ही यमुना का आपने जिक्र किया तो सबसे ज्यादा लोगों ने ताली बजाया। हाँ जी, क्योंकि वो बहुत सालों से इससे गुजर रहे हैं कि ये गंदा पानी आ रहा है ना यमुना में। यमुना इज सच ए ब्यूटीफुल रिवर। तो मेरा तो एकदम मन किया, कल भी मैंने यमुना का पूजा करके ही यहाँ पे नामांकन के लिए मैं आई हूँ। सो वी ऑल प्रे फॉर दिस। यमुना के लिए हम चाहते हैं शुद्ध हो जाए। ये दिल्ली से आ रहा है ये पानी, तो दिल्ली सरकार में जाकर थोड़ा दबाव डालेंगे तो शायद कुछ हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जयंत चौधरी आपके पास में है, बीजेपी के सपोर्ट में है। पहली बार आप चुनाव लड़ी थी 2014 में, तो 3 लाख से ज्यादा वोटों से जयंत चौधरी को आपने हराया था। हाँ जी, उस वक्त डेफिनेटली दैट टाइम उस वक्त हराया था उससे। लेकिन उससे पहले मैंने वो जो हमारे साथी थे उनको मैंने उनका समर्थन में मैंने जाके कैंपेन भी किया। अभी नाउ टुडे दिस टाइम ही इज विद अस। तो कभी वहाँ कभी यहाँ, कभी अलग हो जाते हैं, कभी फिर मिल जाते हैं। बट इट इज वेरी नाइस। अच्छी बात है कि वो हमारे साथ हैं आज। मैम, हालांकि पॉलिटिक्स में आप तो कई सालों से है, 2004 में ज्वाइन किया था, 1999 में आप विनोद खन्ना जी के चुनाव प्रचार में गुरदासपुर पहुंची थी, जिसमें आपने वहां पे कुछ डायलॉग मारे थे और इसके बाद बहुत तेजी से लोगों ने शोर भी मचाया था, उत्साह भी था वहां पे और बहुत मजबूत तरीके से वहां पर विनोद खन्ना जी की जीत भी हुई थी। 2014 और 2024 उसमें अब क्या फर्क मानती हैं आपकी पॉलिटिक्स में? बहुत बदलाव आया। हमारी पार्टी जो है कहाँ से कहाँ अभी पहुँच गया है। तो मैं बहुत साल पहले से इस पार्टी के साथ जुड़ी हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि आज हमारी पार्टी देश का सबसे बड़ी पार्टी है ये। और उसमें कितने लोगों का परिश्रम है, कितने लोगों ने तप किया है, तब जाके ये पार्टी आज इतनी बड़ी है। और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े सिंसियर लीडर लोगों का साथ है। स्पेशली आई विल टॉक अबाउट सो मेनी ऑफ देम, एवरीबॉडी। अभी लेकिन मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने पूरा चेंज कराया, पूरा कैसे पूरा जनता, पूरे देश के लोगों को उन्होंने इकट्ठा करके इस पार्टी को ऊपर लेकर आए हैं। अब वहीं उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान और बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी ने मेरठ से अतुल प्रधान का भी टिकट काट दिया है। तीसरी बार उम्मीदवार बदलकर एसपी ने योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को मेरठ से उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अतुल प्रधान। अतुल प्रधान जी, जिस तरीके से कल आपने नॉमिनेशन किया उसके बाद आज सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं उन्हें बधाई देता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको मौका दिया है और वो अच्छा करेंगे, अच्छा करके दिखाएंगे। क्या कुछ हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही इतना बड़ा बदलाव हो गया? नहीं, वो पहले से मंथन चल रहा था, प्रयास चल रहा था। मान लिया किसी तरह कोई फीडबैक है या किसी तरह की कोई बात है, किस तरह का विचार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की क्या रणनीति है, उन्होंने बैठकर बताई और बात की। हम लोगों ने वहाँ व्यक्तिगत रूप से अंदर बात की, घंटों तक बात हुई है, वार्ता हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो तय किया वो जिस तरीके से एसटी हसन ने कहा था कि वो रुचि वीरा का प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। आप प्रचार करेंगे सुनीता वर्मा? बिल्कुल निश्चित रूप से। मान लिया हम ऐसा क्यों बोलेंगे, पार्टी समाजवादी पार्टी में है तो प्रचार करेंगे, उसी की बात करेंगे। मान लिया कोई आदमी किसी पार्टी दल में है, उससे अलग की अगर बात करता है तो वो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी से अरुण गोविल है और जिस तरीके से प्रत्याशी बदला जा रहा है वो नहीं, वो जो कैंडिडेट, बेशक हमारे यहाँ ये हो रहा हो फिर बदल, लेकिन वो कैंडिडेट मेरठ के नहीं है, वो मुंबई के हैं, मुंबई लौट जाएंगे।
और जिस तरीके से कैंडिडेट बदला जा रहा है, आपके सपोर्टर्स, पार्टी के कैडर में कंफ्यूजन नहीं है आपको, क्या लगता है? नहीं, कुछ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो चीज होगी बेहतर होगी और रिजल्ट जल्दी मिलेंगे आपको। आखिरी में क्या हुआ कि क्या कहा अखिलेश जी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो तय किया है वो हम माननीय है। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने ये कहा कि पार्टी की रणनीति है, पार्टी ने तय किया है, जो प्रत्याशी तय कर दिया आप उसके साथ रहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने, जयंत चौधरी जी हमारे साथ तो है नहीं, तो मालिया विपक्ष में है, तो विपक्ष जैसी बात बोलेंगे तो उनकी अपनी मर्जी। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर घमासान जारी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि मेरठ सीट के बाद बागपत में भी एसपी ने प्रत्याशी बदल दिया है। बताया जा रहा है कि एसपी ने इस सीट पर पहले जाट कार्ड खेला था, लेकिन नामांकन समाप्त होने से सिर्फ एक दिन पहले अमरपाल शर्मा के नाम की घोषणा हो सकती है। माना जा रहा है कि एसपी बागपत में ब्राह्मण कार्ड खेल सकती है। बागपत में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। हर सीट पर जहां जहां यही बीजेपी का पलटवार है कि जैसे जैसे उनके उम्मीदवारों की घोषणा होती है, सपा टिकटें बदल रही है, नाम काट रही है और फिर से लोगों से पर्चे भरवा रही है। बागपत से अब जयंत चौधरी लड़ेंगे और जयंत चौधरी का जाट कार्ड खेलने की वजह से और एनडीए के जाट कार्ड की वजह से अब कहा जा रहा है कि जाट वोट अगर कंसोलिडेट होगा तो फिर किसी दूसरे कास्ट कॉम्बिनेशन को खोज रही है सपा और शायद ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश कर रहेगी।